प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी की। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान की मिट्टी संबंधी। मिट्टी के अंतर्गत हमने देखा था कि कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती हैं। कुल 8 प्रकार की मिट्टियों की हमने बात की थी। और इसके अंतर्गत जो लास्ट दो मिट्टी थी, कछारी मिट्टी और कांपीय मिट्टी। कछारी और कांपीय, कछारी मिट्टी या हम कह सकते हैं कांपीय मिट्टी। कछारी व कांपीय मिट्टी किन क्षेत्रों में मिलती हैं? नदी बेसिन के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जिन क्षेत्रों में नदियाँ अधिक बहती हैं या हम कह सकते हैं कि नदी नालों की संख्या अधिक हैं, तो उन नदी नालों के किनारे या उनके प्रवाह क्षेत्र के नज़दीक इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और ये इसके अंतर्गत जो तत्व होते हैं वो तत्वों की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत एक तो होता है फास्फोरिक अम्ल की अधिकता पाई जाती है। नमी है अधिक, नमी होने के कारण लवण स्पष्ट होती हैं और साथ साथ में चूने की मात्रा भी हमें दिखाई देती है। इसके अंतर्गत ह्यूमस की जो मात्रा है वो ह्यूमस की मात्रा क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। ह्यूमस की मात्रा बिल्कुल कम पाई जाती है। कहीं कहीं पर फास्फोरिक अम्ल दिखाई देता है, कहीं कहीं पर हमें चूना दिखाई देता है, लेकिन ह्यूमस की मात्रा है वो पूर्णतः कैसी पाई जाती है? कम पाई जाती है। यह मिट्टी उपजाऊ तो है, नाइट्रोजन भी थोड़ी बहुत पाई जाती है। और उपजाऊ होने का जो कारण है वो कारण क्या है कि मिट्टी में क्या दिखाई देती है? नमी दिखाई देती है। जब अत्यधिक नमी आ जाती है तो मिट्टी क्या हो जाती है? अनुपजाऊ हो जाती है। इसके अंतर्गत ये उपजाऊपन जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कुछ ऐसे कार्बनिक तत्व हैं जो इसमें पाए जाते हैं। साथ साथ में नाइट्रोजन की जो मात्रा है मिट्टी के अंतर्गत कछारी और कांपीय मिट्टी में ये हमें दिखाई देती हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा या नाइट्रोजन लवण की मात्रा हमें स्पष्ट दिखाई देती है। और इसके अंतर्गत हमने बात की है कि कहीं कहीं पर जहाँ पर छोटे बड़े भूभाग, हमने बात की है कि नदी बेसिन के नज़दीक ये मिट्टी पाई जाती है। तो नदी बेसिन के नज़दीक कहीं कहीं ऐसे छोटे बड़े भूभाग होते हैं जहाँ पर हमें कुछ अलग सी प्रकार की मिट्टी दिखाई देती है। जैसे हमें क्या दिखाई देगी? लवणीय मिट्टी। कैसी दिखाई देगी? क्षारीय मिट्टी। इस प्रकार की मृदा भी इन नदी बेसिनों के नज़दीक दिखाई देती है। तो राजस्थान में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर नदी बेसिन क्षेत्र अधिक दिखाई देता है? तो हम बात करते हैं चंबल क्षेत्र की बात करते हैं। चंबल क्षेत्र की बात करते हैं तो इस प्रकार से ये चंबल नदी आगे यमुना में प्रवेश कर जाती है। तो ये जो क्षेत्र है इसका अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंतर्गत किस प्रकार की मिट्टी पाई जा रही है? कछारी या कांपीय मिट्टी। क्योंकि यहीं हमें क्या दिखाई दे रहा है? नदी बेसिन का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, चंबल का बेसिन दिखाई दे रहा है। उसके बाद में लवणीय मृदा की बात करेंगे तो वो आपको स्पष्ट हो रहा है उसके नाम से ही कि इसके अंतर्गत क्या है? लवणों की मात्रा अधिक पाई जाती है। और लवणों की मात्रा अधिक पाने का कारण क्या है उस कारण की बात करेंगे। लवणीय मृदा इसलिए है कि इसमें लवणों की मात्रा क्या है? अधिक है। और ये अधिक क्यों है? ये अधिक इसलिए हैं कि यहाँ इस क्षेत्र में जहाँ पर ये पाई जाती है वहाँ पर सिंचाई
अधिक की जाती हैं। सिंचाई अधिक करेंगे, आवश्यकता से अधिक जल हम फसलों को प्रदान करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो मिट्टी की परत है उस ऊपरी परत पर हमें क्या दिखाई देने लगेंगे, लवण दिखाई देने लगेंगे। और वो लवण क्या होते हैं, फिर फसलों को वृद्धि करने में बाधा उत्पन्न करती हैं, जिससे उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये ऊपरी परत होने के कारण ये मिट्टी कैसे दिखाई देती है, अनुपजाऊ मिट्टी दिखाई देती है। और ऐसा क्षेत्र राजस्थान की बात करेंगे हम, तो राजस्थान के अंतर्गत एक तो हम बात करते हैं यहाँ पर हनुमानगढ़ के क्षेत्र में ऐसी चीज़ दिखाई देती है। दूसरा हम बात करते हैं बाड़मेर और जालौर, इन क्षेत्रों में सिंचाई आवश्यकता से अधिक कर दी जाती है कई बार, जिसके कारण किस प्रकार की मृदा दिखाई देती है, लवणीय मृदा। तो ये हमने देखा है मिट्टी के प्रकार या मिट्टी का जो सामान्य वर्गीकरण है वो देख लिया है। अब राजस्थान की मिट्टी को वैज्ञानिक वर्गीकरण के द्वारा भी स्पष्ट किया गया। तो मिट्टी की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ हमने डिस्कस कर ली हैं। हम उसकी कुछ विशेषता की बात करेंगे या उनके नामों की हमें बात करेंगे कि इसके अंतर्गत किस प्रकार के नामों का उल्लेख है। देखिए, दूसरा वर्गीकरण है वैज्ञानिक वर्गीकरण, मिट्टी का वैज्ञानिक वर्गीकरण। इसके अंतर्गत देखिए कुल 5 प्रकार की मिट्टी हमें दिखाई देती है राजस्थान के अंतर्गत। और वो कौन कौन सी मिट्टी हैं, देखिए, एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स, सोल्स, इंसेप्टिसोल्स, एल्फीसोल्स, और लास्ट है वर्टीसोल्स। ये 5 प्रकार की मिट्टियां हैं और इनका नाम वैज्ञानिक रूप से लिया गया है। एक हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं लाल पीली मृदा, काली मृदा, इस प्रकार की कई मृदाओं के हमने नाम देखे हैं, उनकी विशेषताएं देखी। लेकिन ये कैसा वर्गीकरण है, वैज्ञानिक वर्गीकरण। और ये वैज्ञानिक वर्गीकरण कहाँ से लिया गया है, किसके द्वारा दिए गए। देखिए, इसके इतिहास की बात करेंगे, USDA ये एक संस्था है, एक डिपार्टमेंट है, एक विभाग है। किसका विभाग है, कृषि विभाग है। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, संयुक्त राज्य अमेरिका का कृषि विभाग है, उसके द्वारा इस प्रकार का वर्गीकरण, वैज्ञानिक वर्गीकरण दिया गया है। और इसको लागू करने वाला भारत में ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने इसको लागू किया है। और राजस्थान में भी इन्होंने ही इसको बताया है कि राजस्थान में इस प्रकार की कुछ मृदाएं पाई जाती हैं। तो कुल 8 मृदाओं की बात की इसने, लेकिन हम सिर्फ कितनी ले रहे हैं, यहाँ पर विश्व स्तर की बात करेंगे तो कुछ 8 से 10, लेकिन मुख्यतः हम सभी पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जो मुख्य हमें याद रखनी है, कुल 5 मिट्टियों की हमने बात करेंगे यहाँ पर। और यही हमने देखा है कि ये 5 मिट्टियाँ ऐसी जलवायु प्रदेश की हमने जब भी बात की थी, उसी जलवायु प्रदेश के अकॉर्डिंग हमने इन 5 मिट्टियों को लिया है। तो देखिए, जो सबसे पहले हैं एंटीसोल्स। एंटीसोल्स एक मिट्टी का समूह है और इस मिट्टी के समूह में किस प्रकार की मिट्टियों को रखा गया है, ऐसी मिट्टियां रखी गई हैं जो भिन्न भिन्न जलवायु में स्पष्ट होती हैं। भिन्न भिन्न जलवायु वाली जो मिट्टियां दिखाई देती हैं
या हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की या भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु में स्थित मृदाओं का समावेश दिखाई देता है। और राजस्थान के सभी जिलों की बात करेंगे हम, तो राजस्थान के सभी जिलों में इस मृदा का जो समूह है, कौन सी मृदा है ये? एंटीसोल्स। एंटीसोल्स जो समूह पाया जाता है राजस्थान के अंतर्गत, वो किस साइड में पाया जाता है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाता है एंटीसोल्स मृदा का समूह राजस्थान के अंतर्गत। और पश्चिमी भाग में ऐसा कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी भाग के अंतर्गत जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, उस मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत जो मिट्टी पाई जाती है, वो मिट्टी किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? एंटीसोल से मृदा के अंतर्गत आती हैं। और इसका जो रंग है वो हल्का पीला रंग दिखाई देता है, हल्का पीला रंग दिखाई देता है। ये क्षेत्र आप देख सकते हो किस प्रकार का क्षेत्र है ये हमने जब जलवायु की बात की थी तो उस समय हमने देखा था ये शुष्क प्रकार का क्षेत्र है। तो शुष्क क्षेत्र में किस मृदा समूह की बात करेंगे? एंटीसोल्स के बात करेंगे। दूसरी हम बात कर रहे हैं एरिडोसोल्स की बात कर रहे हैं। एरिडोसोल्स किस प्रकार की मिट्टी का समूह है? ये देखिए, एरिडोसोल्स जो मिट्टी हैं, इस मिट्टी में खनिज की अधिकता पाई जाती हैं। किसकी अधिकता पाई जाती है? खनिजों की अधिकता पाई जाती है। और ये किस प्रकार के क्षेत्र में राजस्थान की बात करेंगे तो शुष्क क्षेत्र में हमें क्या चीज़ दिखाई दी है? एंटीसोल्स। और इसके समीप का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एरिडोसोल्स दिखाई देती है। एरिडोसोल्स प्रकार के मिट्टी का जो समूह है वो अर्ध शुष्क के क्षेत्र में हमें दिखाई देता है। और अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत हम बात करेंगे, बागड़ की बात करते हैं। बागड़ क्षेत्र, वो बागड़ क्षेत्र इसी में है। भौतिक प्रदेशों में हमने देखा था अर्ध शुष्क क्षेत्र किस प्रकार का क्षेत्र है और इसके अंतर्गत राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखिए, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जालौर, पाली, नागौर, ये सारे के सारे जिले। और इन जिलों में किस प्रकार की मृदा का समूह पाया जाता है? एरिडोसोल्स मृदा का समूह पाया जाता है। और ये किस प्रकार का क्षेत्र है? ये क्षेत्र है आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है? अर्ध शुष्क क्षेत्र है। तो हमने दो की बात कर ली है, एंटीसोल्स और एरिडोसोल्स। अब हम तीसरे की बात करते हैं। इसके अंतर्गत किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इंसेप्टिसोल्स। ये मृदा अर्ध शुष्क से लेकर उपार्द्र जलवायु जहाँ जहाँ पाई जाती है वहाँ वहाँ हमें कौन सी मिट्टी दिखाई देगी? इंसेप्टिसोल्स प्रकार के समूह की मिट्टी दिखाई देगी। राजस्थान की दृष्टि से बात करते हैं हम, तो राजस्थान के अंतर्गत जो उपार्द्र क्षेत्र है, ये अरावली का भाग आ गया यहाँ से यहाँ तक। और ये जो क्षेत्र हमें दिखाई देता है उपार्द्र वाला, ये जो क्षेत्र उपार्द्र क्षेत्र, इस क्षेत्र में कैसी मिट्टी दिखाई देती है? इंसेप्टिसोल्स दिखाई देती है। और ये किस प्रकार की मिट्टी है? उपार्द्र तक हैं, यहाँ शुष्क जलवायु नहीं है और नदियाँ भी यहाँ पर स्पष्ट होती हैं। ये जो मिट्टी है वो जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है। किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ प्रकार की। और इसके अंतर्गत राजस्थान से बात करेंगे हम, राजसमंद,
उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ स्पष्टतः इंसेप्टिसोल से दिखाई देती है। इसके अलावा ये मृदा जयपुर, दौसा, ऊपरी क्षेत्र की बात करेंगे तो वहाँ पर जयपुर, दौसा, अलवर, इन क्षेत्रों में इंसेप्टिसोल से दिखाई देती है। ठीक है, अब देखिए चौथा जो प्रकार है वो प्रकार देखिए, चौथे प्रकार की हम बात कर रहे हैं, एल्फिसोल्स की हम बात कर रहे हैं। एल्फिसोल से के अंतर्गत क्या चीजें पाई जाती है? एल्फिसोल्स जो मिट्टी है वो मिट्टी आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। किन क्षेत्रों में? आर्द्र क्षेत्रों में। और ये किस प्रकार की मिट्टी है? उपजाऊ मिट्टी है। किस प्रकार की मिट्टी है? उपजाऊ। और राजस्थान में इस प्रकार की मिट्टी से ढका हुआ जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन सा है? अभी हमने बात की है कि ये जो क्षेत्र है आर्द्र क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत हमें किस प्रकार की मिट्टी दिखाई देती है? एल्फिसोल से दिखाई देती हैं। जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये देखिए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, इनके कुछ कुछ क्षेत्र किसमें सम्मिलित हैं? एल्फिसोल्स प्रकार के समूह में सम्मिलित हैं और ये आर्द्र क्षेत्रों में हमें दिखाई देती है। इसके अंतर्गत मृत्तिका की मात्रा अधिक दिखाई देती है। थोड़ी सी मृत्तिका, जिसको हम बोलते हैं क्ले, बिल्कुल बारीक रेत के जो कण होते हैं उनको क्ले कहते हैं। इनकी आकार के आधार पर मिट्टी को हम अलग अलग रूप में विभाजित कर सकते हैं, जैसे बजरी है, कणिका है, गुटिका है और क्ले है। इस प्रकार से हम कणों के आधार पर विभाजित करते हैं। आपने इससे पहले अध्ययन कर लिया है इसका। अब देखिए लास्ट जो है वर्टिसोल्स हैं, इसके अंतर्गत क्या होती है? ये अति आर्द्र वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। किस क्षेत्रों में? अति आर्द्र वाले क्षेत्र। ये जो राजस्थान का क्षेत्र है, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, ये जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्र के अंतर्गत किस प्रकार की मिट्टी? वर्टिसोल्स। और इसकी विशेषता कहाँ दिखाई देती है? किस मिट्टी में दिखाई देती हैं? काली मृदा में दिखाई देती है। काली मृदा को ही हम किस समूह में रखते हैं? वर्टिसोल्स प्रकार की मिट्टी के अंतर्गत रखते हैं। तो और इसके अंतर्गत देखिए जो तत्व पाया जाता है, जो पदार्थ पाया जाता है वो मृत्तिका ही पाई जाती है, मतलब क्ले। लेकिन इसकी अपेक्षा क्या पाई जाती है? इसमें क्ले की मात्रा अधिक पाई जाती है और ये नमी को अधिक समय तक बरकरार रखती है। और ये क्षेत्र किस प्रकार का क्षेत्र है? हाड़ौती का क्षेत्र है। इस हाड़ौती के क्षेत्र में हमें वर्टिसोल्स प्रकार की मृदा दिखाई देती है। तो देखिए एक इंडेक्स बन गया इसका। शुष्क क्षेत्र आ गया, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र आ गया, उपार्द्र क्षेत्र आ गया, आर्द्र क्षेत्र आ गया और अति आर्द्र क्षेत्र आ गया, है ना। इसमें पहला आ जाएगा एंटीसोल्स, दूसरा एरिडोसोल्स, तीसरा आ गया इंसेप्टिसोल्स, चौथा आ गया एल्फिसोल्स और पांचवा आ गया वर्टिसोल्स। इस प्रकार से मिट्टी को हमें प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हमने देखा है मिट्टी का वर्गीकरण, और वर्गीकरण में जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो देखा है। सामान्य वर्गीकरण इससे पहले हमने देख लिया था। तो मिट्टियों की तो हमने बात कर ली, लेकिन इसके बाद में मिट्टी के अपर्दन की हम बात करते हैं। तो मिट्टी का अपर्दन किन कारणों से होता है, और मिट्टी का जब अपर्दन होता है तो उस मिट्टी के अपर्दन को बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, उन उपायों की बात और उन कारणों की बात
हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।